सुदूर पूर्व में एक राज्य था जिसका नाम था सुंदरगढ़। जैसा नाम वैसा ही वो राज्य था। चारों ओर हरियाली, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियां और खुशहाल प्रजा। सुंदरगढ़ पर राजा विक्रम सिंह का शासन था, जो एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी रूपमती। राजकुमारी रूपमती का सौंदर्य ब्रह्मांड की किसी भी उपमा से परे था। उसकी आंखें ऐसी गहरी थी जैसे दो नीलम की झीलें। उसकी त्वचा चांदनी में नहाए संगमरमर की तरह दमकती थी और उसके बाल काले बादलों की तरह लहराते थे, जिनमें सुनहरी किरणें उलझी हुई प्रतीत होती थी। जब वो मुस्कुराती तो लगता जैसे बागों में फूल खिल उठे हों। कवि उसकी सुंदरता पर कविताएं लिखते, चित्रकार उसकी तस्वीरें बनाते, लेकिन कोई भी उसकी असली खूबसूरती को पूरी तरह से कागज या कैनवास पर उतार नहीं पाया था। लेकिन इस अद्वितीय सुंदरता के साथ एक बड़ा दोष भी जुड़ा था, घमंड। राजकुमारी रूपमती को अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान था कि वो स्वयं को किसी देवी से कम नहीं समझती थी। वो मानती थी कि इस पूरी दुनिया में कोई भी उसके योग्य नहीं है। उसके लिए महल के कर्मचारी, मंत्री और यहां तक कि उसके पिता भी केवल उसकी प्रशंसा करने के लिए थे। वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अगर कोई दास दासी गलती से उसकी ओर देख लेता तो वो उसे कठोर दंड देती। उसका दिन अपने सौंदर्य को निहारने, कीमती वस्त्र और आभूषण पहनने और अपनी परछाई से बातें करने में बीतता था। वो अक्सर अपने कक्ष में लगे विशाल दर्पण के सामने खड़ी होकर कहती, इस संसार में मुझसे सुंदर कोई नहीं। मेरा पति भी ऐसा होना चाहिए जो देवताओं को भी ईर्ष्या करने पर विवश कर दे। महल के ठीक सामने, सड़क के उस पार, एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहता, जिसका नाम रामचरण था। वो एक मोची था। उसके हाथ खुरदुरे और चमड़े की गंध से बसे हुए थे, लेकिन उसका दिल सोने का था। वो दिन भर लोगों के फटे पुराने जूते चप्पल ठीक करता और जो कुछ भी कमाता उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। रामचरण की पत्नी का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था और अब उसके जीवन का सहारा उसके 3 बेटे थे। रामचरण के तीनों बेटे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सबसे बड़ा बेटा बलवीर अपने नाम के ही अनुरूप था। उसका शरीर फौलाद का बना था। चौड़ा सीना, मजबूत भुजाएं और पत्थर जैसी मांसपेशियां। वो अकेला ही 10 लोगों से भिड़ सकता था। गांव के लोग उसकी ताकत का लोहा मानते थे, लेकिन बलवीर को अपनी इस ताकत पर बहुत घमंड था। वो मानता था कि दुनिया की हर समस्या का समाधान ताकत से किया जा सकता है। वो अक्सर कहता, जिसके पास बल है उसके पास सब कुछ है। बुद्धि और दिल की नरमी कायरों के लिए होती है। वो अपने छोटे भाइयों, खासकर सबसे छोटे भाई पर हमेशा रौब जमाता था। मंझला बेटा ज्ञानेश शरीर से दुबला पतला था, लेकिन उसका दिमाग किसी भी तलवार से ज्यादा तेज था। उसने अपने पिता के थोड़े से पैसों से पुस्तकें खरीदकर पढ़ी थी और उसे शास्त्रों, गणित और तर्क का अद्भुत ज्ञान था। वो किसी भी पहेली को चुटकियों में सुलझा सकता था, लेकिन उसे अपनी बुद्धि पर अभिमान था। वो हर किसी को अपने ज्ञान के सामने तुच्छ समझता था। उसका मानना था, दुनिया बल से नहीं, बुद्धि से चलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सो बलवानों पर भारी पड़ता है। वो बलवीर की ताकत को मूर्खता और अपने सबसे छोटे भाई की सादगी को बेवकूफी समझता था। सबसे छोटा बेटा था विनय। विनय न तो बलवीर की तरह बलवान था और न ही ज्ञानेश की तरह बुद्धिमान। वो बहुत ही सीधा, सरल और नरम दिल का था। उसका चेहरा हमेशा एक शांत मुस्कान से खिला रहता था। उसे जानवरों से, पौधों से और हर इंसान से प्रेम था। वो अक्सर अपने पिता के काम में हाथ बटाता, झोपड़ी के बाहर लगे छोटे से पौधे को पानी देता और घायल पक्षियों की मरहम पट्टी करता। उसके दोनों बड़े भाई बलवीर और ज्ञानेश उसका खूब मजाक उड़ाते थे। बलवीर उसे डरपोक कहता
और ज्ञानेश उसे मूर्ख कहकर चिढ़ाता। वे कहते, तुम इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हो। तुम्हारे पास न तो ताकत है न अक्ल। तुम बस रोना और दया करना जानते हो। विनय उनकी बातों का कभी बुरा नहीं मानता था। वो बस मुस्कुरा देता। उसे लगता था कि ताकत और बुद्धि से भी बड़ी कोई चीज होती है, और वो थी दया और प्रेम। वो अक्सर अपनी झोपड़ी से राजकुमारी रूपमती के महल को देखता और सोचता, इतनी सुंदर राजकुमारी इतनी अकेली क्यों लगती है? उसके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? समय बीतता गया। राजकुमारी रूपमती विवाह योग्य हो गई। राजा विक्रम सिंह को अपनी बेटी के भविष्य की चिंता सताने लगी। उन्होंने देश विदेश के कई राजकुमारों के रिश्ते मंगवाए, लेकिन रूपमती ने हर किसी को किसी न किसी बहाने से ठुकरा दिया। कोई उसे अपने बराबर सुंदर नहीं लगा, तो किसी में उसे शाही अंदाज की कमी लगी। राजा ने थकहार कर रूपमती से कहा, पुत्री, अब तुम्हें ही बताना होगा कि तुम कैसा वर चाहती हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का हर संभव प्रयास करूंगा। राजकुमारी अपने घमंड में चूर होकर बोली, पिताजी, जो मुझसे विवाह करना चाहता है, उसे यह साबित करना होगा कि वो इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। वो केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक नायक होना चाहिए। मैंने उसके लिए 4 शर्तें सोची है। जो भी पुरुष इन चारों शर्तों को पूरा करेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी, चाहे वो राजा हो या रंक। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, कैसी शर्तें, पुत्री? राजकुमारी ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए घोषणा की, मेरी पहली शर्त है, वो मेरे लिए एक सतरंगी मणि लेकर आएगा। ये मणि उत्तर की बर्फीली चोटियों पर, हिमवंत पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर मिलती है, जहां साल भर बर्फ जमी रहती है और ठंड इतनी होती है कि इंसान का खून भी जम जाए। मेरी दूसरी शर्त है, उसे एक ऐसा फूल लाना होगा जिसके दिल में सच्चा प्यार हो। ये फूल भावनाओं के वन में खिलता है, जहां हर कदम पर इंसान की भावनाओं की परीक्षा होती है। मेरी तीसरी शर्त है, वो मेरे लिए एक सतरंगी मोतियों की माला लाएगा। ये माला समुद्र की गहराइयों में स्थित जलपुर नामक डूबे हुए शहर की रानी के पास है। और मेरी चौथी और अंतिम शर्त है, उसे राज्य के उत्तरी छोर पर स्थित अंधकार घाटी में बसे क्रोधासुर नामक दानव को हराना होगा, जिसने वहां की बस्ती को अपना गुलाम बना रखा है और लोगों पर अत्याचार करता है। ये शर्तें सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। ये शर्तें किसी मनुष्य के लिए पूरी करना असंभव था। ये मौत को दावत देने जैसा था। राजा विक्रम सिंह ने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की। पुत्री, ये पागलपन है। तुम किसी को मौत के मुंह में धकेल रही हो। लेकिन रूपमती ने दृढ़ता से कहा, जो मेरे लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगा सकता, वो मेरे प्रेम के योग्य नहीं है। मेरा निर्णय अंतिम है। राजा को मजबूरन अपनी घमंडी बेटी की बात माननी पड़ी। पूरे सुंदरगढ़ और आसपास के राज्यों में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो भी इन 4 शर्तों को पूरा करेगा, राजकुमारी रूपमती का हाथ और सुंदरगढ़ का आधा राज्य उसका हो जाएगा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और रामचरण मोची की झोपड़ी तक भी पहुंची। जब बलवीर ने इन शर्तों के बारे में सुना, तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो हंसते हुए बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दानव को हराना, बर्फीले पहाड़ पर चढ़ना, ये सब ताकत का काम है। और ताकत में मुझसे बेहतर कौन है? मैं राजकुमारी से विवाह करूंगा और इस झोपड़ी से निकलकर महल में रहूंगा। उसने अपने पिता रामचरण से कहा, पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं राजकुमारी के स्वयंवर की परीक्षा देने जा रहा हूं। आप देखिएगा, मैं कुछ ही हफ्तों में सारी शर्तें पूरी करके लौटूंगा। रामचरण का दिल कांप गया। उसने कहा, बेटा, ये खतरनाक है। ये शर्तें इंसानों के लिए नहीं है। वहां तुम्हारी ताकत काम नहीं आएगी। बलवीर ने घमंड से अपना सीना फुलाते हुए कहा, पिताजी, आप मेरी ताकत को नहीं जानते। मैं पहाड़ों को हिला सकता हूं। एक दानव मेरा क्या बिगाड़ेगा? आप चिंता न करें। ज्ञानेश ने ताना मारा, सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, मूर्ख भाई। जहां दिमाग की जरूरत पड़ेगी,
वहां तुम हार जाओगे। बलवीर ने ज्ञानेश को घूर कर देखा। चुप रहो, किताबी कीड़े। जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें अपना सलाहकार बना लूंगा। विनय ने धीरे से कहा, भैया, पिताजी सही कह रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। मत जाइए। तू मुझे मत सिखा, डरपोक। बलवीर ने विनय को झिड़क दिया। तू बस यही बैठकर जूते सिल। किसी की न सुनकर बलवीर ने अपनी कमर में एक भारी गदा बांधी, कुछ रोटियां ली और राजकुमारी की पहली शर्त पूरी करने के लिए उत्तर की ओर, हिमवंत पर्वत की ओर निकल पड़ा। वो मन ही मन सोच रहा था, ठंड मेरा क्या बिगाड़ेगी? मैं अपनी मांसपेशियों की गर्मी से ही बर्फ को पिघला दूंगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। बलवीर वापस नहीं लौटा। उसकी कोई खबर नहीं आई। रामचरण की चिंता बढ़ने लगी। झोपड़ी में उदासी छा गई। लगभग 3 महीने बीत गए। एक दिन ज्ञानेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, बलवीर भैया अपनी मूर्खता और घमंड के कारण असफल हो गए। उन्होंने ताकत का रास्ता चुना जो हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन मैं बुद्धि का रास्ता चुनूंगा। मैं अपनी बुद्धि से हर पहेली को सुलझा सकता हूं और हर बाधा को पार कर सकता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। मैं राजकुमारी के लिए वे वस्तुएं लेकर आऊंगा। रामचरण ने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने पहले ही एक बेटे को खो दिया है। मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। कृपया ये विचार त्याग दो। ज्ञानेश ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं बलवीर की तरह अंधाधुंध नहीं जाऊंगा। मैंने योजना बनाई है। सतरंगी मणि या दानव से लड़ना मूर्खता है। सबसे आसान दूसरी शर्त है सच्चे प्यार वाला फूल। ये जरूर कोई पहेली है, कोई दिमागी खेल। और दिमाग के खेल में मुझे कोई नहीं हरा सकता। विनय ने फिर से रोकने की कोशिश की। भैया, प्यार कोई पहेली नहीं होता। वो दिल से महसूस किया जाता है। ज्ञानेश हंसा। चुप कर, मूर्ख। तू क्या जाने प्यार और दिल के बारे में? भावनाएं इंसानों को कमजोर बनाती है। मैं तर्क और ज्ञान से उस फूल को हासिल करूंगा। अपने पिता की एक न सुनकर ज्ञानेश कुछ किताबें, नक्शे और अपनी तार्किक बुद्धि के सहारे भावनाओं के वन की खोज में निकल पड़ा। वो ये सोचकर बहुत खुश था कि वो अपनी बुद्धि से वो कर दिखाएगा जो उसका बलवान भाई नहीं कर सका। महीने और बीत गए। ज्ञानेश भी वापस नहीं लौटा। उसकी भी कोई खबर नहीं आई। अब रामचरण की झोपड़ी में मातम पसर गया। बूढ़ा पिता अपने दोनों बेटों के गम में दिन रात रोता रहता। उसका काम में मन नहीं लगता था। झोपड़ी की रौनक ही चली गई थी। अब घर में केवल रामचरण और विनय रह गए थे। अपने पिता को इस तरह टूटते हुए देखकर विनय का कोमल हृदय बहुत दुखी होता था। वो अपने भाइयों को भी याद करता था। उसे यकीन था कि वे जीवित हैं, बस किसी मुसीबत में फंसे हैं। एक रात जब रामचरण अपने बेटों की याद में सिसक रहे थे, विनय ने उनके पास बैठकर धीरे से कहा, पिताजी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रामचरण ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में भय था। नहीं, कभी नहीं। विनय, तू मेरा आखिरी सहारा है। मैं तुझे नहीं खो सकता। तेरे भाई बलवान और बुद्धिमान थे। वे नहीं लौटे। तू तो इतना सीधा और भोला है। दुनिया बहुत जालिम है। बेटा, तू उसका सामना नहीं कर पाएगा। विनय ने अपने पिता के हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, शायद इसीलिए वे वापस नहीं आए, क्योंकि वे केवल अपनी ताकत और बुद्धि पर निर्भर थे। उन्होंने विनम्रता और दया का साथ छोड़ दिया था। मुझे अपने भाइयों को भी वापस लाना है और उस घमंडी राजकुमारी को यह सिखाना है कि असली सुंदरता और ताकत दिल में होती है, शरीर या दिमाग में नहीं। कृपया मुझे आज्ञा दें। लेकिन रामचरण ने दृढ़ता से मना कर दिया। नहीं, इसका मतलब नहीं। जब तक मैं जीवित हूं, मैं तुम्हें इस मौत की यात्रा पर नहीं जाने दूंगा। विनय समझ गया कि उसके पिता कभी नहीं मानेंगे। उस रात जब उसके पिता गहरी नींद में सो गए, विनय ने एक निर्णय लिया। उसने एक छोटा सा थैला लिया। उसमें उसने कोई हथियार या किताबें नहीं रखी।
उसने अपने पिता के औजारों में से एक मजबूत सुई, चमड़े का धागा, एक छोटा चाकू, कुछ सूखी रोटियां, एक गर्म कंबल और एक पानी की मशक रखी। उसने एक कागज के टुकड़े पर लिखा, पिताजी, मुझे क्षमा करना। मुझे जाना होगा, अपने भाइयों के लिए और आपके सम्मान के लिए। मैं जल्द ही सबके साथ लौटूंगा। आपका विनय। वो पत्र उसने पिता के सिरहाने रखा, उनकी झुर्रियों भरे चेहरे को प्यार से देखा, उनके पैर छुए और अंधेरी रात के सन्नाटे में अपनी अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़ा। उसका दिल डर और संकल्प दोनों से धड़क रहा था। विनय ने सबसे पहले सबसे कठिन शर्त को चुना, सतरंगी मणि, जो हिमवंत पर्वत पर थी। वो जानता था कि उसके बलवान भाई ने भी यही रास्ता चुना था और असफल रहा था। विनय उत्तर की ओर चलता गया। रास्ते में उसने कई गांव पार किए, जहां लोगों ने उसे उस भयानक पर्वत पर जाने से मना किया। उन्होंने उसे बताया कि वहां एक जादुई बर्फीला तूफान आता है, जो इंसानों की शक्ति और गर्मी को सोख लेता है और उन्हें हमेशा के लिए बर्फ की मूर्ति में बदल देता है। विनय डरा, लेकिन पीछे नहीं हटा। जैसे जैसे वो पर्वत के करीब पहुंचता गया, हवा ठंडी और तेज होती गई। जमीन पर बर्फ की चादर बिछी थी। विनय के पास बहुत गर्म कपड़े नहीं थे, लेकिन उसने अपने कंबल को कसकर लपेट लिया। वो बलवीर की तरह ठंड से लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उससे बचने का तरीका खोज रहा था। वो चट्टानों की आड़ में चलता, गुफाओं में रात बिताता और आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां खोजता। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद वो एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां हड्डियां गला देने वाली ठंड थी। अचानक आसमान काला हो गया और भयानक बर्फीला तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि विनय को लगा वो उसे उड़ा ले जाएगी। बर्फ के नुकीले कण उसके चेहरे पर चुभ रहे थे। उसे लगा कि उसका खून जम रहा है। उसे अपने भाई बलवीर की याद आई। शायद वह इसी तूफान में फंस गया था। विनय लगभग हार मानने वाला था कि तभी उसे कुछ दूरी पर बर्फ में जमी हुई एक विशाल आकृति दिखाई दी। वो पास गया और देखकर सन्न रह गया। वो उसका भाई बलवीर था, जो एक घमंड भरी मुद्रा में बर्फ में जम गया था। उसकी आंखों में अभी भी अहंकार था, लेकिन उसका शरीर निश्चल था। वो जीवित था, लेकिन एक बर्फीली कैद में। विनय अपने भाई की हालत देखकर रो पड़ा। उसने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन बर्फ शीशे की तरह कठोर थी। तभी तूफान और तेज हो गया और विनय को लगा कि अब उसका भी यही हश्र होगा। अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए विनय ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम, नश्वर प्राणी? एक और मूर्ख जो अपनी ताकत के घमंड में यहां मरने आया है। विनय ने आंखें खोली। उसके सामने एक विशालकाय प्राणी खड़ा था। उसका पूरा शरीर सफेद लंबे बालों से ढका था और उसकी आंखें नीले क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। वो हिमयती था, हिमवंत पर्वत का प्राचीन संरक्षक। विनय डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हे पर्वत के स्वामी, मैं विनय हूं। मैं यहां सतरंगी मणि की खोज में आया हूं। यति हंसा। उसकी हंसी से बर्फीली चट्टानें हिल गई। मणि? हा हा हा, तुम्हारे जैसे हजारों आए और गए। कुछ महीने पहले एक और मूर्ख आया था, जो अपनी मांसपेशियों पर घमंड करता था। मैंने उसे सबक सिखा दिया। यति ने बलवीर की जमी हुई मूर्ति की ओर इशारा किया। वो सोचता था कि वो अपनी ताकत से प्रकृति को हरा देगा, लेकिन प्रकृति का सम्मान करना पड़ता है, उससे लड़ा नहीं जाता। विनय ने हाथ जोड़कर कहा, वो मेरा भाई है, मैं उसे बचाने भी आया हूं। कृपया मुझे बताएं, मैं उसे कैसे मुक्त कर सकता हूं? यति ने विनय को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम न तो उसके जितने बलवान हो और न ही तुम्हारे पास कोई विशेष शक्ति दिखती है। तुम उसे कैसे बचाओगे और मणि कैसे प्राप्त करोगे? विनय ने कहा, मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन मेरे पास दिल है। कृपया मुझे एक अवसर दें। यति कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा।
ताकत की नहीं, दिल की। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो मैं तुम्हें मणि भी दूंगा और तुम्हारे भाई को भी मुक्त कर दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम भी हमेशा के लिए यही जम जाओगे। यति विनय को एक छोटी सी गुफा में ले गया। उस गुफा के कोने में एक नन्हा हिम तेंदुआ का बच्चा ठंड से कांप रहा था। उसकी मां शायद शिकार पर गई थी और तूफान में फंस गई थी। बच्चा भूख और ठंड से लगभग मर रहा था। यति ने कहा, तुम्हारी परीक्षा ये है, इस बच्चे को सुबह तक जीवित रखो। याद रखना, इस गुफा में आग नहीं जल सकती। ये मेरा नियम है। ये कहकर यति गुफा के मुहाने पर बैठ गया। विनय के लिए ये एक कठिन चुनौती थी। बिना आग के इस बर्फीली ठंड में बच्चे को कैसे बचाया जाए? उसने अपनी सूखी रोटियां निकाली, उन्हें अपने मुंह में चबाकर नरम किया और बच्चे को खिलाने की कोशिश की। बच्चे ने थोड़ा खाया। अब उसे गर्म रखने की बारी थी। विनय ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपना एकमात्र गर्म कंबल उतारा और उसे बच्चे पर लपेट दिया। फिर वो खुद उस बच्चे से चिपक कर बैठ गया और अपनी सांसों की गर्मी से उसे गर्माहट देने लगा। ठंड अब सीधे विनय के शरीर पर वार कर रही थी। उसका शरीर नीला पड़ने लगा। उसके दांत किटकिटाने लगे। उसे लगा कि वो खुद जम जाएगा। लेकिन उसने बच्चे को नहीं छोड़ा। वो पूरी रात उसे अपनी बाहों में लिए अपनी सांसों से गर्मी देते हुए बैठा रहा। सुबह हुई। यति गुफा के अंदर आया। उसने देखा कि हिम तेंदुए का बच्चा आराम से सो रहा था, लेकिन विनय का शरीर ठंड से अकड़ गया था और वो बेहोश होने की कगार पर था। यति के कठोर चेहरे पर पहली बार एक कोमल भाव आया। उसने अपनी विशाल हथेली विनय के सिर पर रखी। एक गर्म ऊर्जा विनय के शरीर में प्रवाहित हुई और उसकी ठंड गायब हो गई। यति ने गहरी आवाज में कहा, तुम जीत गए विनय। तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना एक निर्दोष जीव की रक्षा की। तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी गर्मी इंसान के दिल की दया में होती है। यति ने अपनी एक उंगली से बलवीर की बर्फीली मूर्ति को छुआ। बर्फ पिघल गई और बलवीर आजाद हो गया। वो हक्का बक्का होकर अपने छोटे भाई को देख रहा था। फिर यति गुफा की छत की ओर गया, जहां बर्फ के अंदर एक इंद्रधनुष जमा हुआ था। उसने उसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा। वो टुकड़ा हाथ में आते ही एक अद्भुत सतरंगी मणि में बदल गया, जिससे 7 रंगों की रोशनी निकल रही थी। ये लो, यति ने मणि विनय को देते हुए कहा, यह तुम्हारी दया का पुरस्कार है। विनय ने मणि ले ली और यति का धन्यवाद किया। बलवीर शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी ताकत घमंड के आगे कितनी खोखली थी।